बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभवम अध्यात्मन उच्चते भूत भाव उद्धव कर विसर्ग कर्म संजिता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसकी नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। तो जीवों को भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, इसका विधान कभी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। और ब्रह्म का अर्थ है कि जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान है। ब्रह्म का अर्थ है भगवान है। तो जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होती है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव जो है पदार्थ पर प्रभुत्व जताना, किंतु आध्यात्मिक चेतना और कृष्ण भावना मृत में उसकी स्थिति परमेश्वर से सेवा करना है। तो जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा विविध सृष्टि कहलाता है। तो वैदिक साहित्य में जीव की जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां का ग्रहण करता है। कभी वो अंधकार पूर्ण भौतिक प्राकृतिक से मिल जाता है और पदार्थ को अपने स्वरूप मान लेता है, तो कभी वो पराध्यात्मिक प्राकृतिक के साथ मिल जाता है, इसलिए वो परमेश्वर के तटस्थ शक्ति कहलाता है। तो भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, किंतु आध्यात्मिक प्राकृतिक में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्राकृतिक में वो अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहाँ के सुख भोगने की इच्छा से वो कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पूर्ण छीन हो जाता है तब वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।